बाबा जी की प्यारी साथ संगत को हाथ जोड़कर धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा जी। सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती है जी, कृपया हमारे चैनल बादशाह रूहानियत को सब्सक्राइब करें जी। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। पूज्य परम संत बाबा मैनेजर साहिब जी का जीवन परिचय। पूज्य परम संत गुरबख्श जी मैनेजर साहिब का जन्म 21 नवंबर 1915 को गांव सलाना जिला में हुआ था। फतेहगढ़ पंजाब राज्य भारत। उनके पिता का नाम सरदार चनन सिंह जी और माता का नाम श्रीमती था। हरनाम कौर। उनके पिता और माता दोनों शुरू से ही धार्मिक प्रकृति के थे। इन दोनों की दीक्षा हजूर महाराज सावन सिंह जी ने दी थी। उनकी माता नित्य प्रातः 3 बजे स्नान करके ध्यान चिंतन में बैठ जाती थी। यूं तो परम संत गुरबख्श की जन्म से ही धार्मिक स्वभाव के भी थे। उनका नाम हजूर महाराज सावन सिंह जी ने गुरबख्श रखा था। नाभा राज्य के ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि जब वह शिशु था तब उसकी कुंडली को पढ़ने के बाद वह एक राजा की तरह रहेगा। जब वे मुश्किल 1.5 या 2 वर्ष के थे तब उनकी माता स्वर्गलोक चली गईं। अपनी मां की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण उनकी सबसे बड़ी मामी श्रीमती ने किया। ईश्वर कौर उनकी मौसी श्रीमती ईश्वर कौर का एक ही बेटा था। वह परम संत गुरबख्श सिंह जी मैनेजर साहब को अपना दूसरा बेटा मानती थी। परम संत गुरबख्श जी के नाना सरदार मुंशी नारायण सिंह जी मैनेजर साहब हजूर महाराज सावन सिंह जी के घनिष्ठ मित्र थे। हजूर महाराज सावन सिंह जी का गांव महिमा सिंह वाला था जो उनके ननिहाल होलागढ़ के काफी करीब था। परम संत गुरबख्श जी के नाना सरदार मुंशी नारायण सिंह जी मैनेजर साहब हजूर महाराज सावन सिंह जी के घनिष्ठ मित्र थे। हजूर महाराज सावन सिंह जी का गांव महिमा सिंह वाला था जो उनके ननिहाल लोहगढ़ के काफी करीब था। परम संत गुरबख्श जी के नाना सरदार मुंशी नारायण सिंह जी मैनेजर साहब हजूर महाराज सावन सिंह जी के घनिष्ठ मित्र थे। हजूर महाराज सावन सिंह जी का गांव महिमा सिंह वाला था जो उनके ननिहाल लोहगढ़ के काफी करीब था। परम संत गुरबख्श जी मैनेजर साहब ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने पैतृक गांव के स्कूल सलाना और मातृ गांव के स्कूल महिमा सिंह वाला से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने एलेस हाई स्कूल खन्ना से मैट्रिक और डीएम कॉलेज मोगा से इंटरमीडिएट पास किया। उनका विवाह बीबी गुरदैल कायर से हुआ था, जबकि वे अभी भी इंटरमीडिएट कक्षा के वरिष्ठ छात्र थे। उनके श्री मोहिंदर सिंह जी, महात्मा रघुवीर सिंह जी, श्री हरदयाल सिंह जी और श्री गोविंद सिंह जी नाम के 4 बेटे थे। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि उन्हें 13 वर्ष की आयु में हजूर महाराज सावन सिंह जी द्वारा दीक्षा के धन नामदान का आशीर्वाद मिला था। जनवरी 1939 में उन्हें वरिष्ठ वन रक्षक के रूप में नियुक्त किया गया और उनकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी के कारण उन्हें जल्द ही वनपाल अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया। लेकिन उनके व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने उस नौकरी से इस्तीफा दे दिया और बिक्री विभाग में प्रबंधक के रूप में दिल्ली क्लॉथ मिल में नियुक्ति प्राप्त की। 1947 में जब वे सिरसा में डीसीएम स्टोर के प्रबंधक थे तब वे पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलूचिस्तानी के संपर्क में आए, जो उस समय राधा स्वामी सत्संग सिरसा में रह रहे थे। पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलूचिस्तानी को भी हजूर महाराज सावन सिंह जी ने नामदान दिया था। फरवरी 1949 में मस्ताना शाह बलूचिस्तानी ने पूज्य मैनेजर साहब को साधना कराई और उन्हें सावन शाही हाजिर नजीर जिंदाराम का आध्यात्मिक उपहार मिला। पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलूचिस्तानी अक्सर कहा करते थे कि इतना पढ़ा लिखा और बुद्धिमान मैनेजर बहुत आध्यात्मिक शक्ति खर्च करके बड़ी मुश्किल से पकड़ा गया है। पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलूचिस्तानी अक्सर उन्हें सावन शाही प्रबंधक या सतगुरु का प्रबंधक कहा थे। दूसरे शब्दों में उन्हें पूज्य परम संत मस्ताना
शाह बलूचिस्तानी द्वारा आध्यात्मिक उपाधि से सम्मानित किया गया था। पूज्य परम संत गुरबख्श जी एना साहब ने 1948 से 1960 तक लगातार 12 वर्षों तक पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलूचिस्तानी की सेवा की थी। 18 अप्रैल 1960 को पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलूचिस्तानी अपने स्वर्गीय निवास के लिए रवाना हुए और खुद को सर्वशक्तिमान प्रभु में विलीन कर लिया। परम संत मस्ताना शाह बलूचिस्तानी के सचखंड जाने से ठीक 4 दिन पहले 14 अप्रैल 1960 को रात के 12 बजे सत्संग हुआ और उन्होंने कहा कि अब आगे सच्चा सौदा डेरा का काम प्रबंधक साहिब सरदार गुरबख्श जी की देखभाल करेंगे और आप सभी उनके आदेश के अनुसार काम करेंगे, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सद्गुरु सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा इस शरीर को कब तक काम करने दिया जाएगा। सचखंड स्वर्गीय निवास के लिए रवाना होने के तुरंत बाद डेरा सच्चा सौदा में हालात पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलूचिस्तानी की इच्छा के खिलाफ तेजी से बदसूरत मोड़ लेने लगे और डेरा सच्चा सौदा में संगत और साधु अनुयायी और भक्त अब विभिन्न समूहों में विभाजित हो गए। इन्हीं अवांछनीय परिस्थितियों में पूज्य परम संत गुरबख्श जी मैंने एजरा साहिब को सितंबर 1960 में डेरा सच्चा सौदा छोड़ना होगा। इन स्थानों पर ध्यान और चिंतन के साथ साथ संगत की सेवा भी करते हैं। फरवरी 1966 को वर्तमान मस्ताना शाह बलूचिस्तानी आश्रम जगमाल वाली की नींव पूज्य परम संत गुरबख्श जी मैंने एजरा साहिब ने रखी थी। उस समय यह जगह रेतीली और सुनसान के अलावा कुछ नहीं थी। शुरुआत में फूस की झोपड़ी बनाई गई और फिर 2 कमरे जोड़े गए। बाद में और अधिक भूमि खरीदी गई और इस आश्रम का धीरे धीरे और लगातार विस्तार किया गया। 24 अप्रैल 1989 को सच्चा सौदा रूहानी सत्संग ट्रस्ट नाम का एक ट्रस्ट दिल्ली में पंजीकृत किया गया था। 31 मई 1990 को केशवपुरम दिल्ली में सच्चा सौदा रूहानी आश्रम नाम का एक और आश्रम स्थापित किया गया। दिल्ली का यह आश्रम आमतौर पर जहाजवाला डेरा के नाम से प्रसिद्ध है। पूज्य परम संत गुरबख्श जी एना एजरा साहब सन्मत के विचारों का प्रचार करने लगे और सद्गुरु की कृपा से योग्य मनुष्यों को दीक्षित करने लगे और अपने भीतर सद्गुरु को साकार करके उन्हें मोक्ष के मार्ग पर ले जाने लगे। पूज्य परम संत मैनेजर साहिब की सच्ची शिक्षाओं का सार ये है कि सच्ची सर्वोच्च शक्ति सच्चा गुरु शब्द गुरु है। सहबद गुरु इस ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु में मौजूद हैं और हर प्राणी के भीतर रहते हैं। शब्द गुरु मनुष्य के अपने भीतर बहुत निकट है। ये इच्छा है कि हर कोई अपने शरीर के भीतर ही उस शक्ति को महसूस करने की कोशिश करे और उस शक्ति की प्राप्ति एक परम संत पूर्ण गुरु से नामदान दीक्षा प्राप्त किए बिना संभव नहीं है। जिसने स्वयं के भीतर उस शक्ति को देखा और महसूस किया है, सद्गुरु की कृपा वे सभी जो कठिन परिश्रम से अपने भीतर शब्द गुरु या जिंदाराम को सक्षम और महसूस करते हैं, उनकी मृत्यु के समय निरंतर ध्यान और चिंतन में मदद मिलेगी और काल नकारात्मक शक्ति से मुक्ति मिलेगी। वे सभी मनुष्य जो एक पूर्ण गुरु के संपर्क में आए और नामदान दीक्षा का आशीर्वाद प्राप्त किया, वे अपने वास्तविक घर किसी बिंदु पर पहुंचे। वे 84 बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से खुद को मुक्त करते हैं, जो कि मनुष्य का जीवन पाने का एकमात्र उद्देश्य है। पूज्य परम संत गुरबख्श जी मैनेजर साहब ने सावन शाही मस्तानी मौज हॉल के नाम से गोलाकार सत्संग हॉल बनवाया था, जिसे सुखंड के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया की अद्भुत इमारतों में से एक है। उक्त हॉल का निर्माण पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी के आदेशानुसार हुआ था, जो कहते थे कि मैनेजर साहब ऐसा अद्भुत हॉल बनवा सकते हैं, वे चाहे तो अमेरिका से इंजीनियर बुला सकता है, नहीं तो खुद बना सकता है।
पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलूचिस्तानी की इच्छा है कि संत मत को एक नई और आसानी से समझ में आने वाली सरल भाषा में प्रस्तुत और समझाया जाए ताकि हर इंसान आसानी से समझ सके। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलूचिस्तानी ने पूज्य परम संत मैनेजर साहिब को आध्यात्मिक शिक्षाओं पर आधारित पुस्तकें लिखने का आदेश दिया था, लेकिन पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलूचिस्तानी की ये इच्छा उनके जीवन काल में पूरी नहीं हो सकी। पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलूचिस्तानी का शरीर से देहांत हो जाने के बाद पूज्य परम संत गुरबख्श सिंह जी मैनेजर साहब ने आध्यात्मिक शिक्षाओं पर आधारित कई पुस्तकें लिखी, जैसे डोली हुई दुनिया दा सहारा पाठ, आयसे पाठ, आईवी, सच्चा जीवन, सच्चा धर्म, सच्चा संत या फकीर, सच्ची प्रेमा भक्ति और प्रार्थना, सत्संगी का सहारा, सच्चा धर्म और मास शारब, डोली हुई संगत का सहारा भाग आय से आईवी, मस्ताना जी का जीवन उपदेश भाग आय और भाग आय पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी की इच्छा एवं आदेशानुसार उपरोक्त पुस्तकों को पढ़कर लाखों हजारों लोग अपने जीवन को संवारने के लिए प्रेरित हुए और ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। सदगुरु की कृपा से पूज्य परम संत गुरबख्श सिंह जी मैनेजर साहब ने 30 जुलाई 1998 को अपना जीवन चक्र पूरा किया और 83 वर्ष की आयु में अपने पवित्र कर्तव्यों को पूरा करने के बाद अनामी स्वर्गीय निवास के लिए प्रस्थान किया और आगे इस प्रमुख कार्य को सौंप दिया। उनके उत्तराधिकारी वकील साहिब सतगुरु या सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा भेजे गए आध्यात्मिक संत या पूर्ण गुरु जन्म और मृत्यु से मुक्त हैं और अमर हैं। उनके जीवन का उद्देश्य हमें आध्यात्मिक पथ पर ले जाना और हमें अपने भीतर उच्चतम आध्यात्मिक क्षेत्रों में भगवान के साथ एकजुट करना है। वे सतगुरु द्वारा सौंपे गए अपने पवित्र कर्तव्यों की सिद्धि के बाद स्वयं को शब्द में मिला लेते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा पूज्य परम संत बाबा मैनेजर साहिब जी तेरा ही आसरा।